हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीम हिमाचली क्रिएटर्स में। सो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि हमें बहुत दिन हो गए थे वीडियो हमने नहीं अपलोड की, ना वीडियो ना ब्लॉग। सो आज हम फ्री थे, मैं और केशव फ्री थे, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना दें। एक ब्लॉग का पर्पस है, उसको मैं आपको बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरह ब्लॉग बनेगा। तो अभी मैंने फ़ोन रखा है ट्राइपॉड स्टैंड में और केशव भाई आ रहे हैं, हमसे मिलते हैं और आप बने रहे ब्लॉग में। वीडियो में क्या होता है देखते रहे। बैजनाथ के बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं और हम यहां से अब बस लेंगे और चलेंगे। और यहां पर हमारे पास केशव भाई भी आ चुके हैं और अब ब्लॉगिंग ये भी करेंगे, ये भी संभालेंगे कैमरा अब। और चलते हैं, दिखाता हूँ कहाँ जा रहे हैं हम, आपको सब कुछ पता लग जाएगा ब्लॉग में। और शायद हमारी बस वो वाली है ना, वहाँ पर चलेंगे। चल बस देव यात्रा, चलो चलते हैं। तो भाई तो हम बस में बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो हम बस में बैठे हैं और बस चलने वाली है कुछ ही देर में। नाश्ता करने वाला 5 मिनट में चल पड़ेगी अब बस। सो गाइज़, हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा आगे वहाँ पर पहुंचते ही आपको लग जाएगा पता ब्लॉग किस बारे में होगा। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टेड बन जाएगा, तो बने रहे ब्लॉग में। तब तक मिलते हैं आपको आगे। तो आप देख सकते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और ये हमारे पीछे दालागंज पैलेस होटल का ये है। हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ को प्रमोट करने आए हैं। ये देख सकते हैं एक सिविल इंजीनियर लैब है, ये मेरे दोस्त अंशुल के भाई की लैब है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। ये भाई का कैबिन है, चलते हैं। और भाई आ जाए हम। कैसे? हेलो हेलो, तो कैसे हो फिर? हाँ जी बढ़िया। तो आप आ गए हैं, आपको मैंने बोला था एक वीडियो के लिए। हाँ, मैंने बोला था आपको उस दिन। तो आज मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री हैं। हाँ जी। तो जैसे कि आपको पता है हमने नई नई लैब स्टार्ट की है, जिसमें हम मटेरियल टेस्ट करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट करते हैं, सॉइल का भी काम करते हैं। तो जैसे किसी बंदे ने घर बनाना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल टेस्टिंग। तो सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग हो जाए तो ज़्यादा बेनिफिट है। हालांकि ये चीज़ें बाहर आउट ऑफ हमारी जो स्टेट है उसके बाद तो होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक नया सा कॉन्सेप्ट है, तो करा लें तो आपका बेनिफिट ही होगा। अर्थ पे रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनेंगी, बाकी और भी सब कुछ है। हाँ चलो, फिर आपको बोला था वीडियो बनाने के लिए, तो आप बता दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैंने बोला था, तो देखो आप कैसे करना है कि आप कर लेंगे खुद की। नहीं, हमें तो स्किन वाले है नहीं, तो आप ही बता दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मशीन के बारे में क्या बात करेंगे और कैसे? हाँ, हम जैसे बेसिकली यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं मटेरियल की, जो भी आपका जैसे सीमेंट हो गया, बजरी हो गई, रेता हो गया, एग्रीगेट, सरिया, स्टील, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन के लिए लगे वो सब टेस्ट करते हैं हम। बेसिकली हम उसकी स्टैंडर्ड लगाते हैं। चलो, तो आप एक टेस्ट वगैरह बता सकते हो आप करके? हम आपको बताएंगे। जैसे हमारे पास कुछ सैंपल आते हैं, बाहर से सैंपल आए हुए हैं। किसी ने जैसे स्लैब, जैसे कि स्लैब बोल रहे तो मतलब लेंटर का हमारे पास सैंपल आया था, अभी हमने उसको रखा हुआ है। तो अब आपको टेस्ट करके बताएंगे कि जो लेंटर है वो ठीक डला है कि नहीं डला है। तो चलते हैं अब धीरे धीरे आगे। हाँ जी चलते। वो भाई एक बात पूछनी थी, ये सर्टिफिकेट। हाँ, ये तो मैं बताने भूल गया। जो हमारे सर्टिफिकेट हैं, बेसिकली जो हमारी लैब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव है, जो कि NABL है। और हमारी लैब HP गवर्नमेंट से भी अप्रूव है। और हमारी एक इकलौती लैब है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पूरे हिमाचल में, हमारी फर्स्ट लैब है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट लैब है जो हमारी रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली हम एक गवर्नमेंट बॉडी है और काम हम सब सरकारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके साथ भी करते हैं, प्राइवेट बंदों के साथ भी करते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट। बेसिकली जो लैब है हमारी फुली गवर्नमेंट अप्रूव है, तो क्वालिटी का काम है इधर, बिल्कुल ओके होता है। चलो फिर एक टेस्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि ये अब हमारा जो है सैंपल रिटेंशन एरिया है,
यहाँ पे जो भी सैंपल आता है उसको सैम्पलिंग होती है पहले, फिर हम यहाँ रखते हैं, फिर लैब के अंदर भेज देते हैं टेस्टिंग इंजीनियर के लिए। तो अभी कुछ जो सैंपल है वो लैब के अंदर है और अभी इस पर सैम्पलिंग होना बाकी है। तो आपको दिखाते हैं ये जैसे कुछ हमारे ब्रिजेस का क्यूब है, ये हमारा पेपर ब्लॉक कहीं पेट्रोल पंप बन रहा है उसके सैंपल है टेस्टिंग करने के लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं सीमेंट और बिटुमन की सीमेंटेड। तो ये जो हमारी है सीमेंट और बिटुमन की लैब है, जिस पे हम लेके आए AC भी लगा के रखा है और ह्यूमिडिटी चैम्बर भी है। हाँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके हमने इसलिए लगा के रखा है कि जो टेस्टिंग होती है सीमेंट और बिटुमन की, जिसको हम लुक बोलते हैं, उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 25 से 27 डिग्री। फिर हम उसकी क्वालिटी चेक कर पाते हैं कि वेदर दिस बिटुमन इज़ गुड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन और समथिंग एल्स, और वेदर दिस सीमेंट इज़ गुड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस और नॉट। तो दैट्स वाई वी शुड मेंटेन टेम्परेचर नियर अबाउट 25 to 7 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आपको जैसे क्या बताएंगे हम, जैसे हमारे पास ब्रिक्स आई हुई हैं, तो अभी हमने ब्रिक्स का सैंपल कास्ट करा हुआ है, तो अभी इसके हम फ्लोरोसेंस टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा आजकल हर मैक्सिमम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि जो हमारी ब्रिक्स होती हैं वो कुछ टाइम के बाद वाइट सा स्पेस सा छोड़ने शुरू कर देती हैं, जो इसको हम देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं नमक छोड़ना शुरू करती हैं। लेकिन नमक नहीं होता है, वो होता है फ्लोरोसेंस, ब्रिक में फ्लोरोसेंस ही होती है। तो अभी हमने इसका सैंपल कास्ट कर दिया है, अभी हमारे को इसको 5 डेज़ के बाद पता लगेगा कि इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है जी। तो बाकी और भी चीज़ें हैं, तो बाकी धीरे धीरे आपको बताएंगे। AC हमारा वर्क कर रहा है बिकॉज टेम्परेचर के लिए, और बाकी अब धीरे धीरे आपको बताएंगे। बाकी कुछ अंशुल भी बताएगा आपको। ये जो मशीन है हमारी, ये बेसिकली हमारी बिटुमन के लिए है। तो बिटुमन तो ज़्यादातर हमारा गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए वो होता है यूज़, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। पर ये जो मशीन है ये हमारी है, जैसे सीमेंट, जो आप सीमेंट यूज़ करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में, तो उसके लिए ये बताती है कि हमारी जो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या सीमेंट कितना अच्छा है, उसके लिए हम ये मशीन है जिसमें हम सीमेंट का एक सैंपल बनाएंगे, फिर इस पर टेस्ट करेंगे। वो तो बाद की बात है। अभी हमने सैंपल कुछ, जैसे हमने एक सीमेंट का सैंपल हमने पहले से कास्ट करके रखा हुआ है, किसी के टेस्टिंग के लिए आया हुआ था। तो ये ऐसे हमने कुछ सैंपल कास्ट करके रखे हुए हैं, जो अभी ये जो है वो इसकी एक्सट्रैक्शन हो गई है, साउंडनेस हो गई है, ये फैल गया है सीमेंट। तो बेसिकली ये जो है ये सीमेंट को बताता है कि जो आपकी गर्मी में है या सर्दी में सीमेंट कम कितना होता है, सिकुड़ता कितना और फैलता कितना, उसके लिए तो उसके हिसाब से हम आके टेस्टिंग करते हैं। बाकी ये भी कुछ सैंपल हैं कास्ट करे हुए। ये 5 डेज़ प्रोसीजर है, किसी का 4 डे प्रोसीजर है, तो इतना लंबा तो अभी हम करेंगे नहीं, तो बेसिक आपको बता देंगे। और बाकी हमारा फाइल जो भी है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। बाकी आपको बाकी लैब दिखाते हैं। बाकी चलो अगली अब हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे हमारे पास कुछ सैंपल आए हुए हैं, तो जिसकी सैंपलिंग हो चुकी है अब वो टेस्टिंग के लिए जा रहा है मटेरियल। तो अभिषेक बोल जाना है सैंपल ना, तो इसको बेसिकली ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन है, इसमें हम टेस्ट करेंगे। ये हमारा बताएगी कि कितना लोड लेगी, तो लोड के हिसाब से अभी पहले इसका वेट करते हैं। वेट मशीन का वेट ले लो। अब इसकी डायमेंशन चेक वगैरह जो है वो हम इस इंस्ट्रूमेंट से पहले ही कर चुके हैं, जो हमने कॉपी में नोट कर लिए। अब इसको सैंपल को मशीन में लगाया जा रहा है। ये हमारे पास आया था स्लैब का सैंपल, तो अब हम इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद अब हम इसको मशीन को यहाँ से ऑपरेट करते हैं, जो कि हम इसमें प्रेशर दे रहे हैं। और अभी जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जो है इसमें लोड जो है हमारा डलना स्टार्ट हो गया।
looking bad, I'm right here, waiting for you. अभी जो इस मशीन में लोड डल रहा है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि ये सैंपल पास होगा। ये हम लोग काफ़ी सही है। ये प्रोसीजर हो रहा है, तब तक हम आपको बताते हैं कि हमने ये भी एक ये हमारी बेसिकली सॉइल की मशीन है जिसमें हम सॉइल का टेस्ट करते हैं। तो हमने ये भी सैंपल चढ़ा के रखा है। अभी इसका 72 आवर्स का टेस्ट होगा, तो अभी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन आपको बता सकते हैं कि ये सॉइल की मशीन है। सॉइल में बाकी हमने कुछ सैंपल जो है वो हमने पानी में डाल के रखे हुए हैं, जो कि जो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड का टेम्परेचर है उसके हिसाब से मेंटेन होते हैं। और बाकी हमने अभी कुछ निकाल के रखे हैं। बाकी जो लोड है इसका 1200-1300 किलोमीटर के आसपास आया है। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा सैंपल जो है कास्ट हुआ है। 1200 किलोमीटर के आसपास लोड आया, तो मतलब इसका स्ट्रेंथ जो है वो हमारी, जैसे हमने M30 का था, हमें स्ट्रेंथ चाहिए थी इसकी 30 पर, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है इसकी 40 के आसपास आ रही है। तो ये बहुत अच्छा है। तो जो भी कास्ट किया है बहुत अच्छा है। तो हम इसकी रिपोर्ट बाद में बनाएंगे। गाइस आपको सब भैया ने बता दिया ये क्या था। ये तो मिक्सचर है, ये सब जानते हैं। और ये कुछ सैंपल आए हैं टेस्टिंग के लिए। और कैसे भाई वो क्या है? ये सीव भैया बोल रहे हैं। और ये जो है ये तो बहुत देखा है मैंने यार, +1 +2। और ये है बैक व्यू, जो मटेरियल वर्क को कर सारा वेस्ट हो जाता है वो यहाँ पर रखा जाता है पीछे। और पीछे से देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। गाइस हम लैब के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर सड़क में खड़े हैं, एक बस का इंतज़ार कर रहे हैं अभी। और अगर आपको इनसे कुछ काम होगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ आपको इनसे काम करवाना होगा, तो आपको मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लिंक भी इनकी प्रोवाइड कर दूंगा। और आपने देखा भैया ने बोला इनका गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का वर्क दोनों में काम करते हैं। अगर किसी को कुछ वर्क करवाना हो तो इनका नंबर मैं दोबारा बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप एंड कॉन्टैक्ट दोनों, कॉल में भी हो सकती है बात, और व्हाट्सएप में कर लेंगे। तो चलो अब अपने घर की ओर चलते हैं बैजनाथ। तो अभी बस नहीं आई है, बस में बैठते हैं और चलते हैं। सो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं करते हैं। अगर कोई ब्लॉग में मेरे से गलती हो गई होगी उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम के बाद ब्लॉग बना रहे थे ना। तो मिलते हैं दोबारा एक नए ब्लॉग और एक नई वीडियो के साथ। वीडियो भी आ सकती है, ब्लॉग भी आ सकते हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ब्लॉग आपको कैसा लगा आज का। तब तक के लिए बाय एंड मिलते हैं।